हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं और पहले निपटा देते हैं। ये टेलीग्राम है सर, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ड्यूरिंग मार्केट में फुल सपोर्ट आपको रहता है। आप देख सकते हैं कि आज मोदी साहब जब आ रहे थे उस समय भी, मतलब सब चीज़ ये फ्री वाले पे इतना है और उस पे अलग से है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देखिए और अच्छा है। बाकी जिनको फेस पैक शैम्पू मंगाना है वो आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको सब डिलीवरी हो जाएगा। 7501615679 ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको डिलीवरी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अभी गोल्ड 1,86,000। आप बोलोगे सर मत बोलो, गोल्ड ने तो कमाल का रिटर्न दिया, है ना? आप बोलोगे सही बात है भाई, दिया है तो बोलोगे, हैं? नहीं दिया रहता तो कैसे बोलते? तो बात तो सही है। और ये लास्ट के टाइम में तो गोल्ड तो गजब का रिटर्न दे रहा है और हम लोग गोल्ड 20 से कवर कर रहे हैं। ये तो गजबे किया हुआ है, मतलब हद किया हुआ है, हैं? सुपर दुपर काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 8.38% का रिटर्न दे रहा है। तो इस प्रकार आपको ढेर सारा रिटर्न आता हुआ दिख रहा होगा। तो एक एक दिन में 8%, 5 दिन में 16%। भाई साहब, कौन दिया है जी? आज ही 8% आया है। 1 महीना में देखिए 30-30%, 6 महीना देखिए 80%। ड्यूरिंग दिस ईयर, मतलब अभी जनवरी से 33%। 1 साल का रिटर्न देखिए 116%। सर इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, यही तो सुपर दुपर है। हो गया? चलिए अब आइए काम की बात। तो मार्केट एक दिन में 8%, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गोल्ड ईटीएफ हमको इतना रिटर्न देगा। आज दे रहा है, आज दे रहा है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट कभी अच्छा नहीं है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ कभी आप ये मत सोचिए कि इन्वेस्ट कर दिए तो पैसा बनिए जाएगा, पैसा डूबता भी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सब सेबी गाइडलाइन है, तो ये सब नहीं समझिएगा, सीधे सोचिएगा कि खाली हमको बेनिफिट हो जाए, तो आप पक्का मार्केट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथ में फंस जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। हम फंसाए नहीं, फंसाए नहीं, आपका जो मतलब ये सिस्टम है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा। इसको आप इससे ध्यान रख के चलिए। इसीलिए प्लीज, लालच ठीक है लेकिन अति लालच बुरा है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा हम लोग समझ के चले ना, तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इस चीज को आप हमेशा समझ के चलिएगा तो कभी धोखा नहीं खाइएगा, और इस चीज को नहीं समझ के चलिएगा, घड़ी घड़ी धोखा खाइएगा। कभी इस डाल कभी उस डाल। बोलते नहीं है, माँ का दूध से अगर पेट नहीं भरता है ना बच्चे का, माँ का दूध से अगर बच्चे का पेट नहीं भरता ना, तो डब्बा का दूध कितनों पिला दो साहब, पेट नहीं भरना। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, कि अगर आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो मिल गया, उसके बावजूद आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं कोई ट्रैप में फंसने वाले हैं। और मार्केट हमेशा ट्रैप बनाते रहता है, मार्केट हमेशा चक्रव्यूह बनाते रहता है। मतलब कि ऐसा, मतलब मार्केट जो है ना, हमेशा चक्रव्यूह बनाते रहता है कि जिसमें आप फंस जाएं। ऐसे करके हमेशा वो चक्रव्यूह का निर्माण करते रहता है। अब ये है कि आप कितना बच पाते हैं, नहीं बच पाते हैं। तो आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप गोल्ड पे ज़्यादा बुलिश मत हो। तो क्यों? अभी मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे दिखलाता हूँ, जिससे क्या है कि आप समझोगे। पहले हम निफ्टी को ले लेते हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि हाँ, निफ्टी से अच्छा गोल्ड है, ये है, वो है। अरे गोल्ड को खाइएगा, हम ये नहीं कर रहे ना, गोल्ड खाइएगा। बता दीजिए तो कौन है जी गोल्ड खाने वाला आदमी? नहीं, अच्छा है, रखना है, हेज करना है, एग्री है, सब कुछ है। हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं और ऑलरेडी हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं। अब जो बेनिफिट लेने के चक्कर में आ रहे हैं वो फंसेंगे। हम लोग नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सिल्वर पर 300 प्लस गया, गोल्ड पे आराम से हम लोग 125% से ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं, स्विंग भी करके सब चीज करके अभी बैठे हुए हैं। और हम यहाँ गोल्ड पे पॉजिटिव भी हैं। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं कि ये निफ्टी का मैंने लगाया है, 890 था। इतना भी ना इक्विटी मार्केट खराब नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इतना भी इक्विटी मार्केट नहीं है, और गोल्ड और सिल्वर इतना भी अच्छा नहीं है, वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए 890 था। चलो 2024 का हम हाई ले लेते हैं, 26,100, 150 पकड़ लेते हैं। 177 का था, मैं 150 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इतने साल में बराबर है। तो कितना साल हो गया? तो 2024 है 99 से, तो 25 साल। 25 साल में देख लेते हैं क्या रिटर्न दिया। 99 से है ना, तो 25 साल हो ही गया। ठीक है, 24 का अगर हम लेते हैं तो 24, तो 25 साल हो ही गया। 99 से है, तो जो भी हुआ 25 26 जो होना उन्हें, उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो मैंने 99 का लिया 890, और 24 का लिया मैंने 2650। हालांकि 26 150 था, चलो 26 पकड़ लो। अरे छोड़ो साहब, 26 से पकड़ लो, मोटा मोटी एवरेज निकल जाएगा। और ये 890, ठीक है, 890 ले लिए, और इसको डिवाइड कर दो आप। क्लियर है? जैसे डिवाइड करोगे आपको 29.21 आ जाएगा। मतलब 29 गुना हुआ है, 29 गुना हुआ है 2024 तक इक्विटी। उस समय इक्विटी के बोल वाला चल रहा था एकदम से। तो क्यों गोल्ड? सर गोल्ड तो ऑलरेडी अच्छा ही है, दिखला देते हैं गोल्ड क्या था। 29 गुना हुआ था 2024 तक। और उस समय
मैं क्या बोलता था वो गया, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए 99 में वहाँ लिए ना, तो 99 में कितना भाव है, 4234, यही भाव है ना। अब बोलोगे हाँ हाँ यही भाव है सर, 4234। और उसके बाद 2024 का आ जाइए, 24 का जो लास्ट में हो गया, ये कितना हो गया, 77,913, अभी था ही, मैं 24 लास्ट में तो यही था 77,913। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 77,913 डिवाइडेड बाई 4,234, कितना निकल के आया, 18.40। कितना गुना हुआ, 18 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे हाँ हुआ सर। इस समय जब ये 2024 का लास्ट चल रहा था और उस समय आपको इक्विटी मार्केट निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई पे था, सितंबर में लाइफ टाइम हाई पे था। उस समय मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, उस समय लोग निफ्टी में बम बम, अरे निफ्टी तो सर ये हो जाएगा वो चला जाएगा, समझ रहे हैं, सब बम बम थे। उस समय हम कहाँ थे, हम उस समय गोल्ड पे थे। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि निफ्टी 29 गुना हुआ है और गोल्ड 18 गुना हुआ है, ऐसे कम होता है। ये क्या है कि ये कवर करेगा, इस साइड में करेगा ही करेगा, इसलिए उस समय हम लोग गोल्ड में घुस गए थे। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में उस समय हम लोग घुस गए थे, ये बात आप भी जानते हैं और इसका बेनिफिट आप भी ले रखे हैं, इसीलिए इस चीज की सत्यता आप समझ सकते हैं। एक साल का दिखा देते हैं, ये देखिए गोल्ड जनवरी में क्या 67, इस 67 से भी नीचे था। आज देखिए 67 का भी खरीदा हुआ अगर माल है तो आप 67 का भी खरीदे हुए हैं तो आप आराम से 116% पे बैठे हुए एक साल में। 67 का हम लोग तो उससे भी नीचे खरीदे हुए हैं, तो यहाँ साल भर में हम लोग को ये बेनिफिट मिला। तो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, 24 हुआ ना, अभी 25 से लेते हैं, एक सेकेंड, 25 से, हाँ 25 से 26, 24 तक हमने ले लिया और 25 जो है ये यहाँ से लेके ये देखिए 132% हो गया। ठीक है, 132% का रिटर्न दे दिया। अब इस चीज को हम आपके सामने रखते हैं दूसरे तरीका से। पहला तरीका मैंने 2024 तक का निकाल के दिखा दिया, जहां इक्विटी 29 गुना हुआ है और गोल्ड 18 गुना हुआ, 18.4 इतना गुना हुआ है। अब खाली भैया एक साल का डिफरेंस हुआ 25 का, खेला ही पलट गया। क्या खेला पलट गया, तो यहां पर ही जो निफ्टी है वो आपको कितना गुना हुआ, एक मिनट निफ्टी आ जाए, निफ्टी को मैक्सिमम लगा देते हैं, कितना गुना हो गया, तो निफ्टी ने मैक्सिमम 2753 गुना हुआ, मतलब 27 गुना आपको दिख रहा है। तो आज के डेट का ले लेते हैं 24,528 डिवाइडेड बाई 890, कितना गुना दिख रहा है, तो आपको 27.55। चलो पहले 29 था तो अभी 27 हो गया, ठीक है, 2 गुना कम हो गया। अब इसी जगह एक साल के बाद का डिफरेंस देखिए कि क्या हुआ है, 24 हुआ और 25 और 26 जो टिल नाउ है। 99 में कितना लिखे थे, 4234 लिखे थे, है ना, 4234 लिखे थे, और अभी 4234 लिखे थे ना, तो अभी देख लीजिए आज का भाव है 8186, जो गोल्ड का दाम है भागा 4234, 43 टाइम्स हो गया गुना, मतलब 186 डिवाइडेड बाई 4234, कितना गुना हो गया, 4393। सर ये आप बताओ, एक है 27 और एक है 43, देख रहे डिफरेंस, एक साल में ये डिफरेंस हो गया। 24 में ये 29 था और गोल्ड 18 था, ठीक है, वो 18 वाला 43 हो गया और 29 वाला 27 हो गया आज के डेट में करंट वैल्यू। तारीख लिख देते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो कभी कोई देखेगा उस समय कमेंट्स करेंगे। ये 2026, 1999 से पहले 2000 हम 24 निकाले, 25 और 26 ये, तो जब 24 तक जो निकला था उसमें इक्विटी 29 गुना हुआ था और कमोडिटी जो है वो 18 गुना हुआ था। एक साल में 18 गुना वाला 43 गुना हो गया और इक्विटी जो है वो 27 गुना हो गया, कम हो गया। एक साल के पहले सब इक्विटी में बुलिश थे, एक साल के बाद सब इक्विटी में बुलिश नहीं है, सब गोल्ड में बुलिश है। तो यहां एक निर्णय तो क्लियर आया, जहां सब बुलिश हैं वहां से आप निकल जाओ तो ही समझदारी है, दूसरे साइड में बैठ जाओ तो आप अच्छा रिटर्न बना पाओगे, नहीं तो सर नहीं बना पाओगे। पैसा तो हर कोई बना लेता है मार्केट में, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है और संपत्ति बनाना है तो सर मूवमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हमारे पास उतना भी पैसा अपार नहीं है, लेकिन हमको मूवमेंट करके उस तक पहुंचना है। यहाँ 2, 4, 5% का अंतर नहीं है, यहाँ गुना का अंतर है। 18 गुना था और वो आज 43 गुना हो गया है, और जो इक्विटी 29 गुना था उस 27 गुना हो गया। तो यहाँ आपको कौन ज्यादा भागने वाला दिख रहा है, इक्विटी दिखेगा कि गोल्ड दिखेगा। तो आप बोलोगे सर जिनको कुछ नहीं पता है वो बोलेंगे सर गोल्ड दिखेगा, गोल्ड अच्छा है। तो यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जिनको थोड़ी सी समझदारी है वो तुरंत इक्विटी साइड में शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होना पड़ेगा सर। बाकी हम लोग का जो पोजीशन है, हम लोग दोनों साइड हेज करके चलते हैं, ना हम गोल्ड में हमें मतलब है, ना हमें इक्विटी से मतलब है, हमें तो अपने पोर्टफोलियो से मतलब है। मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न देना चाहिए साहब, बाकी गोल्ड इधर जाए गोल्ड उधर जाए,
मेरा जो होल्डिंग है, मेरा जो पोर्टफोलियो का होल्डिंग है और मेरा जो डायरी है, वो रिटर्न बनना चाहिए। वही मेरा ओरिजिनल रिटर्न है। बाकी तो सर पैसे तो घूम ही रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस साइड आपको पलटना है और कब पलटना है, कैसे पलटना है। ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा। किसी भी एक जगह, जब लोग एक जगह ज्यादा बुलिश है, निकल जाओ, निकल जाओ साहब। मैं अगेन कहता हूं, जब लोग एक जगह ज्यादा बुलिश हो जाते हैं ना, निकल जाना ही समझदारी है। और मैंने सिल्वर में इसी तरह मैंने अपना जितना प्रिंसिपल उस समय वेस्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा निकाल लिया। फिर भी एक बार प्रॉफिट बुक करके हमने गोल्ड पे नहीं, गोल्ड पे अभी बुक नहीं किया, सिल्वर पर पोजीशन कम कर लिया है और गोल्ड पर बना के रखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, है ना, जाएगा। अब हम नया पोजीशन इस पे कम बनाएंगे, जो पोजीशन है उसी को होल्ड करके ले चलेंगे। क्योंकि जब इक्विटी जब 26,177 के आसपास था ना, उस समय सर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, सबको लग रहा था कि ये ऊपर ही ऊपर। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया इसको, इसके नीचे ही है ना। तो अब लोगों को छटपटाहट हो रही है कि हम लोग गलत फंस गए, हम लोग को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। अगेन रिपीट करें, 1 साल बाद ये छटपटाहट नहीं होनी चाहिए कि यार हम लोग ना उस समय फिर इक्विटी में घुस जाना चाहिए था। समझ गए? इस चीज को ध्यान रखिए। और गोल्ड सिल्वर जो है, ये है सब एंगल से अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ही बताइए ना इसका रिटर्न क्या बना है। आप यही देख लीजिए, 92 से 4,4334 था। यही लेवल देखिए यहाँ से 92 के 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कितना साल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साल यही दिख रहा है। और यहाँ देखिए 9 साल, 10 साल, 11वां साल जाके निकला है। ऐसा नहीं है कि इसीलिए जो लोग इन चीज़ों को झेले हैं, समझे हैं, तो उनको भी आप समझ के रखिए। ठीक है, गोल्ड होना चाहिए, ये जरूरी भी है। आज का आने वाले मतलब जो करेंसी में इसको लिया जा सकता है, इसको आप होल्ड कर सकते हो, इसको आप सेफ एसेट के तौर पे रख सकते हो। मतलब ठीक है एक तरह से। पैसा में वो चीज़ नहीं है। पैसा तो एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है, जो कि टूटते बढ़ते घटते रहता है। 2020 में हम लोगों ने इन चीज़ों को देख ही लिया है। ठीक है, नोटबंदी से तो आप लोग सब देख ही लिए हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को दोनों चीज़ बना के चलना है। नज़र सिर्फ पोर्टफोलियो पे होना चाहिए, इधर आना-जाना चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।